और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रूस के दौरे पर जा रहे हैं। आपको बता दें, रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 दिन का ये दौरा रहने वाला है। रशिया का जो दौरा होगा वो बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध जब से शुरू हुआ तब से ये पहला दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और कई मुद्दों पर बातचीत होगी, द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है और उसके बाद ऑस्ट्रिया दौरे पर भी जाएंगे। आपको बता दें, कई सालों बाद ऑस्ट्रिया दौरे पर जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री और दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसकी सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रशिया दौरा अपने आप में बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि कई दुविधाएं भी हैं इस दौरे में और रशिया और भारत के रिश्तों को भी ये बताएगा। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी तमाम व्यापार भारत ने जारी रखा, जिसके बाद एक उच्च स्तर पर यह पूरा व्यापार पहुंच चुका था, रिकॉर्ड स्तर पर व्यापार पहुंचा, जिसके बाद अब ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद अहम माना जा रहा है। रूस और ऑस्ट्रिया के 3 दिन के दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। हर साल जो भारत रूस शिखर वार्ता होती है, इसमें हिस्सा लेंगे। ये पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला द्विपक्षीय दौरा होने जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमा शंकर जुड़ चुके हैं। उमा, बेहद अहम रहने वाला है ये रशिया का दौरा इस बार प्रधानमंत्री मोदी का, क्योंकि जब से रूस यूक्रेन वॉर शुरू हुआ उसके बाद से पहला दौरा है। जी बिल्कुल, और यही रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने जो अपना संबोधन दिया है उसमें खास तौर पे रूस के साथ जो भारत के संबंध हैं उनको रेखांकित किया है और बताया है कि किस तरीके से दोनों देश जो हैं वो पारंपरिक तौर पे दोस्त रहे हैं। उन्होंने खास तौर पे कहा है कि दोस्त राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, जिसमें द्विपक्षीय मुद्दे शामिल हैं, क्षेत्रीय मुद्दे शामिल हैं और वैश्विक मुद्दे भी शामिल हैं। एक बात बहुत अहम है कि 2022 से जब से यूक्रेन रूस युद्ध शुरू हुआ है उसका जो खामियाजा है वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है। और ऐसे में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो जो रूस के राष्ट्रपति से जब पिछली बार उनकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि युद्ध का काल नहीं है, और उस बयान ने काफी एक जो अहमियत है वो हासिल की थी। अब जबकि एक बार फिर पुतिन के आमने सामने होंगे तो जाहिर सी बात है कि यूक्रेन युद्ध का जो मामला है वो उस पर बातचीत होगी। और भारत का जो रुख है एक संतुलित रुख रहा है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, और भारत जो है शांति वार्ता के जरिए किसी भी समस्या का समाधान इसका पक्षधर रहा है। और इसी बात पर तवज्जो जो है एक बार फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात में देंगे। जहां तक बात है द्विपक्षीय रिश्तों की, तो भारत जो है हथियार और हथियारों के जो उपकरण है रूस से हासिल करता रहा है और एक दशकों से ये जो दोस्ती है वो चली आती रही है, तो इस पर भी जोर होगा। और जो 4 प्रमुख मुद्दे बताए गए हैं उसमें एक तो ये भी है कि एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो बहुत अहम है, और भारत रूस से तेल लगातार खरीदता रहा है। पश्चिमी देशों के और अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद जो रूस पर उन्होंने लगाए हैं उसके बावजूद भारत जो है रूस से तेल लेता रहा है और इसके जरिए जो अपने देश की लोगों की जो जरूरत है उसको पूरा करता रहा है। इसके अलावा अगर बात करें मुद्दों की, तो जो ग्लोबल साउथ का जो कंसर्न है, जो चिंता है, वो भी इस दौरे के दौरान उसको भी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो आवाज देंगे। जिस तरह से ग्लोबल साउथ की आवाज को अलग अलग मंचों पर उठाते रहे हैं, उनके कंसर्न्स को लेकर बात करते रहे हैं, तो ये द्विपक्षीय बातचीत में भी रूस के साथ इस मुद्दे को प्रधानमंत्री जो है वो सामने रखेंगे। और एक और अहम बात है कि जिस तरह से भारत का जो पड़ोसी देश जो है चीन एलएसी पर जिस तरह से उसने एक जबरदस्ती जो यथास्थिति है उसको बदलने की कोशिश की है, वो भारत की चिंता का एक सबब रहा है। और हाल के दिनों में देखने में आया है कि चीन की जो आर्थिक निर्भरता है वो रूस की जो आर्थिक निर्भरता है वो चीन पर बहुत ज्यादा बढ़ी है। और पुतिन ने हाल ही में चीन का दौरा भी किया था, जिस पर भारत की जो अपनी एक निगाह है वो बनी रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में कि जो एक भारत की अपनी चिंताएं हैं रूस को लेकर, माफ कीजिएगा चीन को लेकर, उसको वो भी एक कहीं ना कहीं किसी रूप में सामने उठकर आ सकता है जब भारत और रूस के बीच के दोस्ताना संबंधों की बात हो, तो कि किस तरीके से एक पड़ोसी देश जो है वो जो एलएसी पर अपनी तरफ से एक तरफा तरीके से उसने यथास्थिति बदलने की कोशिश की है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो तीसरा कार्यकाल है उसका पहला ये द्विपक्षीय दौरा है। इटली गए थे वो, जहाँ पे G7 में एक अतिथि देश के तौर पर भारत को शिरकत करनी थी, वहां उन्होंने शिरकत की। और उसके बाद ये पहला द्विपक्षीय दौरा जो कि भारत और रूस के संबंधों की अहमियत को दर्शाता है। और प्रधानमंत्री मोदी वहां 8-9
जुलाई को रहेंगे। उसके बाद वो ऑस्ट्रिया के दौरे पर जाएंगे और ऑस्ट्रिया के दौरे पर जाने वाले 41 साल बाद पहले प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1983 में इंदिरा गांधी वहां पर गई थी और उसके बाद से किसी भी प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो नहीं हुआ। हालांकि उच्च स्तरीय कई दौरे हुए, राष्ट्रपति के दौरे हुए, लेकिन 41 साल बाद जो है प्रधानमंत्री पहली बार ऑस्ट्रिया के दौरे पर जाएंगे। और जैसा कि उन्होंने अपने शुरुआती संबोधन में, अपने रवानगी के पहले के संबोधन में कहा है कि जो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, निवेश, व्यापार, इन सब मुद्दों पर ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति और वहां के चांसलर के साथ जो है वो बातचीत होगी। तो 3 दिनों का ये पावर पैक्ड एक दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसके लिए अभी वो दिल्ली से रवाना हो रहे हैं, जिसके दृश्य हम अपने दर्शकों को अभी दिखा रहे हैं। और तकरीबन 5 घंटे बाद या 6 घंटे बाद वो मॉस्को में लैंड करेंगे और उसके बाद द्विपक्षीय बातचीत का जो मुलाकातों का जो दौर है वो सिलसिला शुरू होगा और द्विपक्षीय बातचीत जो है वो होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच। शुक्रिया आपका उमा इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी रूस के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। ये 2 दिन का रूस का दौरा रहेगा, ऑस्ट्रिया का भी दौरा वो इस दौरान करेंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा इस दौरान होगी।